धर्म कील धीर थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुसामी नमामि 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 नमामि। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं। विश्व वंदनीय मंगल मूर्ति सर्वो सिंहासन पर स्थित गुरुदेव के पावन सी चरणों में अमित अमित प्रणाम। स्वनिवास स्थित पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचासीन साधु चरण को दंडवत बंदगी, जो तीर्थों को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं और इस महान पवित्र भूमि पर पधारे हुए महान ज्ञान यज्ञ में आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और देवियों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। निर्मल निरामय संत जन महिमानंत नाम, जो कोई है सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ तो माइक वाला कोई है ये नहीं, दो तीन ठो लड़का बैठा हुआ है। हम कहते हैं इसको तो इससे फटता है, गला फटता है, आवाज़ ठीक नहीं निकलता है। ये माइक लगाओ, इसमें आवाज़ दो। बार बार इशारा दे रहे हैं तो उधर देख रहा, उधर देख रहा। सज्जनों, साल में एक बार दो बार जिला वार्षिक अखिल भारतीय सत्संग होता है, इसलिए कि सबसे प्रेमी गुरु महाराज कहा करते थे, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होय। प्रेमी से प्रेमी अगर मिलता है, सब संत मत के जितने भी प्रेमी है, गुरु भक्ति दृढ़ होय। प्रेमी खोजत मैं चला, प्रेमी मिला न कोई। खोज रहे, यही मिलन स्थान है। इसी में सभी लोग, समूचे जिला के लोग आए हुए हैं और जो है सबसे मिलन जुलन होता है, संतों का दर्शन होता है और अमृत वाणी की वर्षा होती है इसी सत्संग में, दूसरे जगह नहीं। सोचिए, अभी आप लोगों के सामने में भक्ति विषयक प्रसंग परोसा गया है, महत्वपूर्ण प्रसंग है। वह है गरुड़ जी का संवाद और काकभूषण जी का संवाद। गरुड़ जी को शंका हो गया था जब भगवान राम को नाग फांस लग गया था, सर्व निशाचर बांधयो नाग फांस तही नाम। सभी निशाचर नाग फांस में बांधे हैं, भगवान हैं कि नहीं है। शंका हुई, शंका समाधान करने के लिए जो है चलते हैं, किनके नारद जी के पास गए। उसके बाद जो है फिर चतुरानन पही गए खगेशा, चतुरानन पास में गए, ब्रह्मा के पास में शंका समाधान करने के लिए। कहे कि भगवान शंकर के पास में चले जाइए। भगवान शंकर के पास में गए, और अनंत पूछो नहीं कोई, किसी से नहीं पूछिएगा, वही शंका का समाधान। भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, वो भी टाल मटोल कर दिए। कहा जब बहु काल करो सत्संग,
तब ही हो ये सब संशय भंगा। आपको भेजते हैं काकभूषुंडी के नज़दीक, वहाँ जाकर सत्संग सुनिए, कीजिए, तब आपका शंका समाधान। उड़ते उड़ते गरुड़ जी काकभूषुंडी के यहाँ पहुँच गए। और काकभूषुंडी जी महाराज क्या कहा, आज धन मैं धन्यति अद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहे संत समागम दी। बड़ा भाग्य का विषय है, संतों का दर्शन हो रहा है, और संतों का दर्शन परमात्मा की कृपा से होता है। कहा पक्षीराज क्या शंका है, कहिए। अपने शंका को व्यक्त किए, और तब जो है कहा कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिनु हरि भगति मिटही नहीं कलेसा। पक्षीराज अपनी अनुभव की बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जब तक परमात्मा का भजन नहीं कीजिएगा, भक्ति नहीं कीजिएगा, तब तक क्लेश दूर नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। नहीं माना, कहा ठीक है, अब 8 पंचों की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 8 पंच कौन कहें? शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार प्रचारक। शिव जी, शिव अज ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, और 4 भाई हैं सनक सनंदन। सबकी बात हम कहने के लिए जा रहे हैं, सुनिए। उसके बाद कहें श्रुतिपान सब ग्रंथ कहाए बिनु हरि हरि भगति कोई नहीं पाई। श्रुति पुराण की बात कहने के लिए जा रहा हूँ। बिना परमात्मा का भजन किए संसार में सुख और आनंद नहीं है। जिस भजन को, विद्या को जानने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी आदमी, कैसे परमात्मा का भजन करें, कहाँ है? यही असल चीज है। मनुष्य का शरीर मिला है, गुरु सदगुरु नहीं मिला, शरीर बेकार ही। संत महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो तन पावन पुलक शरीरा जो तन पाय भजै रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, वही शरीर दिव्य है, जिस शरीर को पा करके परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का जो है भक्ति करते हैं, वही शरीर सुंदर। शरीर है, भजन नहीं करते हैं, सदगुरु को नहीं किए हुए हैं, उससे क्या लाभ? कुछ नहीं है। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। परमात्मा का भजन करते रहिए 100 साल तक। 100 साल कौन जिंदा रहता है? और गुरु सेवा पलचार, पलचार का अर्थ है गुरु से अगर दीक्षा लेकर के भजन में भिड़ जाते हैं, 2-4 पल की बात होती है, तो उससे बराबरी वह 100 साल का हरि भक्ति बराबरी नहीं है। इसलिए सबों को भक्ति अगर करने का मन मना लिए हैं, तो आपको जो है परमात्मा का भजन करने के लिए सत्संग में आकर संतों के संदेश को सुनना होगा। अब भक्ति जो नहीं करते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं, बड़ी कड़ा बात कह देते हैं, मौसों कौन कुटिल खल कामी जिन तन दिया ताहे विसरियो ऐसो नमक हरामी भर भर उदय विषय को धावत। जैसे शुकर कामी, कहते हैं नमक हरामी परमात्मा से कर रहे हैं, कुटिलता कर रहे हैं परमात्मा से। क्यों? भर भर उदय विषय को धावत, विषय के तरफ दौड़ लगाते हैं, तहासा दौड़ लगाते हैं, अब परमात्मा को छोड़ते हैं।
जिन तन दिया। कौन दिया है शरीर? माता के गर्भ में एक जो है बूंद जाता है पेशाब, उस दिन से परमात्मा उसकी रक्षा करता है। पिंड बनाता है 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उसको आंख कान मुंह बनाता है। और वह बच्चा परमात्मा से जो है गुहार लगाता है, प्रभु मुझे इस नरक के द्वार से निकालो, बड़ी कष्ट हो रहा है। निकलेंगे तो आपकी भक्ति करेंगे। 10 मास रहे जब घर में, तभी प्रभु से कौल किया, बाहर आकर भक्ति करूंगा। इसलिए प्रभु निकाल दिया, परमात्मा निकाल दिए, सब कुछ दे करके, आंख कान नाक मुंह। और उसी परमात्मा का भूल बैठे हैं। भक्ति तो सब करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु से जान करके जो भक्ति करता है वही असल भक्ति है, वही सार भक्ति है। और नहीं आप मनमानी करते हैं तो आसार भक्ति में लगे रहिए, उससे कोई फायदा नहीं हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के पास गए भक्त सब, कहते हैं बाबा भक्ति कैसे करें, भक्ति की विधा क्या है? तज दे जतन सखी, कर ले जतन सखी साईं मिलन की। गुड़िया गुरवा सुप सुपतिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। कर ले जतन सखी साईं मिलन की। कहते हैं बाहर में जो भक्ति करते हैं बिना गुरु का, यह जो है लड़का लड़की का खेल है, गुड़िया। जैसे एक लड़की सब जो है गुड़िया बनाती है, एक लड़की गुरबा बनाती है, और गुरबा वाला जो है बारात लेकर के आ गया गुड़िया वाली के नज़दीक लड़की से। भोज भंडारा हो रहा है, मिट्टी का बर्तन में जो है पानी का दाल सब्जी वगैरह देकर परस दिया, खाना भी खा लिया, और उसके बाद गुड़िया लेके चला गया, विदागरी हो गया उसका। बच्ची आई भी माँ के नजदीक, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो तो। है? अभी तुरंत तुमको हम देखे हैं अपनी सहेलियों के साथ में खाते हुए, तुरंत भूख लगे। हाँ माँ, वो तो झूठ गुड़, वो खेल था, सच्चा भोजन तुम्हारे हवाले है माँ, अगर हमको देते हो तो अच्छा है। इसी तरह से सज्जनों, सच्ची परमात्मा की भक्ति अगर करना चाहते हैं तो किसी के हो महापुरुष के साथ में आपको जाना होगा, सन्निध करना होगा, प्रेम करना होगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, तद्दित प्रतिपादन परिप्रश्नेन सेव्या ते उपदेशयन्ति ज्ञानेन ज्ञानेन स्वतत्व दर्शनम। अर्जुन, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो श्रेष्ठ पुरुषों के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, प्रसन्न होंगे, उपदेश करेंगे, अपनी आत्मा का दर्शन का जो है संदेश देगा, किस तरह से जो है अपनी आत्मा का दर्शन होगा, उसके पास में। अब भगवान श्री राम भी सबरी को संदेश देते हैं, क्या कहते हैं? हम तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, पूर्ण हो गया? नहीं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों के पास में जाओ, संत संदेश देंगे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उधो मोहे संत सदा ति प्यारे, जाकी महिमा वेद मैं संतन के पीछे धाऊं, जहाँ संत सिधारे चरणन रज निज अंग लगाऊं, मलि मलि गात हमारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मुझसे संतन न्यारे, बिना सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जन्म कर हारे। इसी सत्संग में संतों के श्रीमुख से
भक्ति की विधा आपको मालूम होगा, तब आप भक्ति कीजिएगा। तब कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज तहाँ बीछी फुलन की, कर ले जतन सखी साईं। ब्रह्मांड में घुसना होगा, आंख के ऊपर ब्रह्मांड, आंख के नीचे पिंड। जब तक पिंड में आप रहिएगा, 9 दरवाजे में रहिएगा, आपकी भक्ति नहीं होगी। आपको ब्रह्मांड में जो घुसना होगा, ब्रह्मांड में घुसने की कला सीखना होगा। उस कला को करते हैं तब जो है। अंतिम बात कबीर साहब कहते हैं कि चाबी बता दी ताला खुलन की। भगवान का जो है घर बंद है, ताला लगा हुआ है, चाबिया कहाँ मिलेगा? भगवान घर आपका जो है, भगवान का घर आप ही का शरीर में है, आपके भीतर है। अच्छा भी गुरु के हवाले है, जिनका घर वही दिया ताला। कुंजी गुरु सो पाई, लाख जतन करे कोई नहीं पावे। बिना हरि गुरु हरि शरण आई। भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, चाबी तो प्राप्त कर लेना होगा, संतों से सीखना होगा, युक्ति शिक्षा दीक्षा लेकर के, तब न भक्ति कीजिएगा। नहीं करने वाला भक्ति जो है, उसका दुर्दशा भी देखिए, दुर्दशा भी संत महात्मा कहते हैं, दुर्दशा देखिए। सोने की लंका बनी, जहाँ धूल की धाई, सो रावण मिल गए माटी के। सोने का लंका था, लेकिन मिट्टी मिल गया। दुर्योधन उतना बड़ा 16 योजन का राजा था, लेकिन जो है वो भी मिट्टी में मिल गया। आप लोग क्या, आप लोगों को जाना है, सबको जाना है। परमात्मा का भजन कर लीजिए, परमात्मा का भक्ति कर लीजिए, सुख के सार परमात्मा में चले जाइएगा। आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। इसी का संदेश इस सत्संग के माध्यम से दिया जाता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।